हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था लूफी और काटाकुरी की बैटल चल रही थी, जहां पर काटाकुरी फिर दोबारा लूफी के ऊपर भारी पड़ने लगता है। इसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है जो कि वेडिंग केक बना रहा होता है और केक का काम 40% कंप्लीट हो चुका होता है। तो अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है काटाकुरी और लूफी की बैटल से, जहां पर काटाकुरी बोलता है कि अब मेरे बोलने की बारी है और मैं बोलता हूं कि बस बहुत हो गया। लूफी बोलता है कि मैं नहीं हारने वाला हूं और मैं जीत के रहूंगा। जिसके बाद लूफी गियर 4 में काटाकुरी के ऊपर अपने मुक्कों से हमला कर देता है, लेकिन काटाकुरी अपने पावर मोची से लूफी को रोक देता है। इसके बाद लूफी काटाकुरी के ऊपर गोमू गोमू नो राइनो सचनाए डेर नाम का अटैक यूज करता है, लेकिन काटाकुरी अपनी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करके अपनी बॉडी का शेप चेंज कर लेता है और वो अटैक के हिसाब से उसे एडजस्ट कर लेता है। इसके बाद काटाकुरी बोलता है कि सुनो, मैंने तुमसे बोला था ना कि अब मैं तुम्हें मारने का एक भी मौका नहीं देने वाला हूं। जिसके बाद काटाकुरी एक बर्ड लाइन मोची नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिससे वो अपने मोची की मदद से लूफी को पकड़ लेता है, एकदम जैसे कि रस्सी से किसी पत्थर को बांध दिया गया हो। वैसे ही वो लूफी को अपने मोची से बांध देता है और जमीन पर लाके पटक देता है। लेकिन अभी भी काटाकुरी अपना मोची लूफी के ऊपर से पूरी तरीके से नहीं हटाता है, जिस वजह से लूफी जमीन पर जाके चिपक जाता है। इसके बाद काटाकुरी एक रेनफॉल मोची नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिससे वो मोची के बहुत सारे पिलर खड़े करता है और लूफी के ऊपर जाके पटक देता है। लेकिन लूफी फिर दोबारा खड़ा हो जाता है थोड़ा सा डैमेज लेके, और लूफी बोलता है कि ये इंसान फिर दोबारा ताकतवर बन गया है। अब लूफी गोमू गोमू नो कोंग गन से काटाकुरी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन काटाकुरी अपने पावर मोची टेक्निक का यूज करता है और वो लूफी को रोक देता है। काटाकुरी ने पहले 2 पावर मोची बनाए होते हैं, लेकिन अब वो 3 मुक्के बनाता है, जिससे काटाकुरी फिर दोबारा लूफी के ऊपर भारी पड़ने लगता है। इसके बाद हमें सांजी लोग दिखाए जाते हैं, जिनका काम बहुत ही तेजी से चल रहा होता है। और फिर हमें दिखाई जाती है अमांडा, जो कि नट्स आइलैंड में पहुंच जाती है, अपने साथियों को वहां पर बुलाती है और बोलती है कि मामा यहां पर आने वाली हैं, तो जितनी जल्दी हो सके यहां से लोगों को निकालना शुरू करो। लेकिन अमांडा लेट हो जाती है, क्योंकि बिग मॉम बहुत तेजी से आइलैंड की तरफ आ रही होती है। तो वो नट्स आइलैंड में पहुंच जाती है और उसे हंगर पैंग तो होता ही है, तो वो वहां पर तबाही मचाना शुरू कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मॉन्डोर, जिसके पास कस्टर्ड का फोन आता है और वो उसे बताती है कि बैजी मेरी नजरों से ओझल हो चुका है। जिसके बाद मॉन्डोर बोलता है तुम कैसी बातें कर रही हो, खैर ये छोड़ो, ये बताओ क्या हमारे टेरिटरी स्लग तुम्हें उनकी लोकेशन के बारे में नहीं बता रहे हैं। कस्टर्ड बोलती है कि हमें ऐसा कोई भी इन्फो नहीं मिल रहा है। जिसके बाद मॉन्डोर बोलता है ये हमारे साथ क्या हो रहा है, पहले हमें मुगीवारा की शिप नहीं मिल रही थी और अब हमें बैजी की शिप नहीं मिल रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो टेरिटरी स्लग्स होता है उन्हें प्रेलाइन कंट्रोल कर रही होती है। फिर हमें दिखाए जाते हैं बैजी लोग, जो बोलते हैं यार ये बड़ी ही अजीब बात है कि कोई भी हमारा पीछा नहीं कर रहा है। जिसके बाद विटो बोलता है कि मुझे लग रहा है कि जो टेरिटरी स्लग्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो काम कर रहे होते तो अभी तक वो कुछ साउंड्स कर रहे होते हैं। जिसके बाद बैजी बोलता है वाओ ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, अब हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमें लूफी लोग दिखाए जाते हैं, यानी कि लूफी की शिप दिखाई जाती है, जहां पर जिम्बे बोलता है यार ये तो बहुत ही अजीब बात है कि हम लोग बिग मॉम की टेरिटरी में हैं, लेकिन कोई भी हमारा पीछा नहीं कर रहा है। जिसके बाद नामी बोलती है कि ये एक ट्रैप हो सकता है। चॉपर बोलता है नामी तुम चिंता मत लो, मैं 1 सेकंड के लिए भी अपनी गार्ड डाउन नहीं करूंगा। फिर जिम्बे को अलादीन की याद आती है और वो बोलता है कि काश ये लोग ठीक से घर पहुंच गए हों। इसके बाद हमें मॉन्डोर दिखाया जाता है, जिसके पास ये खबर आती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मॉन्डोर बोलता है क्या हो गया, तो उसे बताया जाता है कि जितने भी हमारे टेरिटरी स्लग्स थे वो एकदम से गायब हो गए हैं। मॉन्डोर बोलता है तुम कैसी बातें कर रही हो, हमारे पास 10,000 टेरिटरी स्लग्स थे और वो एकदम से गायब हो गए। वो बोलती है कि हाँ वो एकदम से गायब हो गए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो प्रेलाइन होती है वो उन्हें कंट्रोल कर रही होती है और वो उनसे बोलती है कि तुम लोग काम नहीं करोगे तो वो
मान भी जाते हैं। इसके बाद हमें फिर दोबारा लूफी और काटाकुरी की बैटल दिखाई जाती है, जहां पर काटाकुरी बोलता है कि तुमने अभी अभी ये कंफर्म कर दिया है कि अगर मैं शांत रहूं तो तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। लूफी बोलता है ऐसा नहीं है, तुम फिर दोबारा कुछ करोगे और मैं फिर दोबारा तुम्हें पीटूंगा। जिसके बाद लूफी काटाकुरी के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन काटाकुरी उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम सुकड़ रहे हो। तभी लूफी बोलता है कि हाँ, मेरे गियर 4 का टाइम खत्म हो रहा है। तो वो काटाकुरी से दूर भागने लगता है ताकि वो 10 मिनट के लिए बच सके और दोबारा अपनी हाकी को यूज कर सके। लेकिन काटाकुरी बोलता है कि मैं इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ दूं, और वो लूफी के पीछे पड़ जाता है। इसके बाद वो पावर मोची का यूज कर रहा है, लेकिन यहां पर जो लूफी होता है उसे मिल जाती है ब्रूली। उसके चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल होती है और वो ब्रूली को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों जो देखने वाली बात है कि वो काटाकुरी से तो बच जाता है, लेकिन वो पहुंच जाता है नट्स आइलैंड में, जहां पर होती है बिग मॉम। फिर हमें दिखाए जाते हैं मोंडोर लोग जो कि मेन शिप को लेकर पानी में कूद गए हैं और अपने साथियों से बता रहे हैं कि जो हमारे टेरिटरी स्लग्स हैं वो अब काम नहीं कर रहे हैं, तो हम सब 3 भागों में बंट जाएंगे। तो ये 3 भागों में अब बंटने वाले हैं। पहला भाग ढूंढेगा मुगीवारा की शिप को, दूसरा ढूंढेगा बैजी की शिप को, और तीसरे ढूंढने वाले हैं जिम्बे के साथियों को, यानी कि अलादीन लोगों को। तो अब ये लोग ये काम करना शुरू करते हैं। इसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है जिसने जो केक की क्रीम है वो बना ली है, और वो क्रीम बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इसके बाद जो चिफॉन है उसने भी जो केक का बेस है वो तैयार कर दिया है। इसके बाद हमें लूफी और ब्रूली दिखाए जाते हैं जो कि नट्स आइलैंड में पहुंच जाते हैं। ये दोनों नीचे पड़े हुए होते हैं, तभी जो पैरो होता है उसकी नजर पड़ जाती है लूफी के ऊपर, और वो मामा को बताता है कि मामा, मुगीवारा लूफी सामने है जिसके पास आपका वेडिंग केक है। तो यहां पर अब जो मामा होती है यानी कि बिग मॉम होती है, वो लूफी को टारगेट कर देती है, लेकिन लूफी बच जाता है और आगे भागना शुरू करता है। लेकिन जो पैरो होता है वो कैंडी वॉल का यूज करता है और लूफी को रोकने की कोशिश करता है। लूफी अपने 3rd गियर में आके गोमू गोमू नो जायंट पिस्टल का यूज करता है, लेकिन वो कैंडी वॉल को तोड़ नहीं पाता है। जिसके बाद पैरो लूफी को चारों तरफ से कैंडी वॉल से घेर देता है, और अब मैदान में अमांडे कूद जाती है, जहां पर अमांडे स्लो वॉल्स नाम का अटैक यूज करती है लूफी के ऊपर, लेकिन लूफी बच जाता है। इसके बाद जो अमांडे होती है वो लूफी से बोलती है कि जो मेरी फेमस स्वॉर्ड शिराऊ है ये खून के लिए तरस रही है, और वो लूफी के ऊपर फिर दोबारा हमला कर देती है। लेकिन लूफी वहां से भागने में कामयाब होता है और लूफी थोड़ी देर के लिए सही लेकिन बच जाता है। लेकिन जो बिग मॉम है वो अभी भी लूफी के पीछे पड़ी हुई है। फिर हमें सांजी लोग दिखाए जाते हैं जिन्होंने केक की तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं, और अब ये लोग केक को लेकर वहां से निकलने वाले हैं। तो सांजी एक चश्मा पहन लेता है और अपना मुंह छुपा लेता है ताकि कोई उसे पहचान नहीं पाए। इसके बाद ये लोग बाहर निकलते हैं। पाउंड की नजर अपनी बेटी चिफॉन के ऊपर पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है, और फिर मैदान में आ जाता है ओवन, जो कि सांजी लोगों को रोक देता है और बोलता है कि मेरी प्यारी बहन पुडिंग, ये बताओ तुम केक लेकर कहां जा रही हो? मैंने तो सुना था कि तुम मुगीवारा लूफी को रोकने वाली हो। जिसके बाद पुडिंग उसे बताती है कि भैया मेरा प्लान सुनो, हम लोग ये केक समुद्र में ले जाएंगे और मामा को वहीं पर रोक देंगे ताकि चौको आइलैंड बच जाए और कोई भी परेशानी ना हो। ओवन बोलता है वाओ, तुम्हारा प्लान बहुत ही अच्छा है मेरी प्यारी बहन, तुम आगे जाओ। लेकिन वो चिफॉन को रोक देता है और उसके मुंह पर एक मुक्का रख देता है। वो बोलते हैं कि तुम नहीं जाओगी, बाकी सब ये आगे जाएंगे। सांजी अब थोड़ा सा चिंता में पड़ जाता है कि वो चिफॉन को कैसे बचाए। इसके बाद चिफॉन, ओवन भैया मैं आप सबकी मदद करना चाहती हूं। जिसके बाद ओवन बोलता है तुम कैसी बातें कर रही हो, ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम भूलो मत कि तुम हमारे साथ क्या करने वाली थी। अब सांजी की और चिंता बढ़ जाती है क्योंकि ओवन चिफॉन को मारने वाला होता है और सांजी समझ नहीं पा रहा है कि वो चिफॉन की मदद कैसे करे। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है जो कि नट्स आइलैंड में तबाही मचा देती है। अमांडे जब ध्यान से देखती है तो वो नोटिस करती है कि नट्स आइलैंड पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि ब्रूली को लेकर भाग रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद लूफी नोटिस करता है कि ब्रूली उसके पास नहीं है।
लेकिन वो फिर दोबारा ब्रूली को ढूंढ निकालता है। वो कस के बांध लेता है ब्रूली को अपने आप से और उसे लेकर भागना शुरू कर देता है। उसे मिरर भी मिल जाता है तो वो उसमें कूदने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैदान में एंट्री होती है शार्लेट एफिलर की और वो मिरर को तोड़ देती है। लेकिन लूफी उससे बचने में कामयाब होता है, क्योंकि जब भी वो फायरिंग करने की कोशिश करती है तो लूफी ब्रूली को बीच में ले आता है। इसके बाद लूफी छत में भागना शुरू करता है, जहां उसका सामना शार्लेट मॉन्डेर से हो जाता है और वो जब भी अपने स्वॉर्ड का यूज करती है तो लूफी ब्रूली को बीच में ले आता है। इस तरीके से वो उन दोनों से बहुत आराम से बच जाता है। वो फिर दोबारा भागना शुरू करता है, लेकिन यहां पर जो बिग मॉम होती है अब उसकी नजर लूफी के ऊपर पड़ती है और वो लूफी के ऊपर इकोकू सवर इग्निटी से हमला कर देती है। फिर हमें सांची दिखाया जाता है जो बोलता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इसके बाद हमें अब ओवन और चिफॉन दिखाए जाते हैं, जहां पर चिफॉन ओवन से बोलती कि मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक मैं नामी और उसके साथियों को सलामत नहीं देख लेती हूं जब तक मैं उनकी मदद करूंगी, क्योंकि उन्होंने लोला की मदद करी थी तो मैं उनकी मदद करके रहूंगी। तो अब ओवन अपना मुक्का गर्म करता है और वो चिफॉन को जान से मारने वाला होता है। सांजी को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, तभी मैदान में एंट्री होती है पाउंड की और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ता है। तभी सांजी अपना दिमाग लगाता है और बोलता है कि इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता है। तो सांजी अपनी स्पीड का यूज करता है और ओवन के मुंह पर एक लात रख देता है, जिस वजह से सांजी चिफॉन को बचाने में कामयाब होता है। इसके बाद सांजी चिफॉन को वापस अपनी जगह पर ले आता है और वो चिफॉन को छुपा देता है। लेकिन ओवन फिर दोबारा मैदान में कूदता है और वो चिफॉन को ढूंढ निकालता है। इस बार ओवन फिर दोबारा चिफॉन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ओवन के पास फोन आता है और उसे बताया जाता है कि कैपोन गैंग बैजी आ रहा है चोको आइलैंड की तरफ। जिसके बाद हमें बैजी दिखाया जाता है और वो बोलता है कि देख रहे हो मेरी बीवी कितनी डेयरिंग बाज है, कमाल किया ना मेरी बीवी। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।